परमात्मा ने कैसी दुनिया बनाई। एक वृक्ष की तरफ देखो तो उस पर फल लटक रहे हैं, दूसरे की तरफ देखो तो उस पर फरी है, तीसरे की तरफ देखो तो न फल है न फरी है। एक की डाली अगर सूखी है तो दूसरे की हरी है। और किन शब्दों से कहूं कैसी कारीगरी है। कैसी है लीला। अंगूर जमाए तूने काबुल में ब्रज में करी लगा तुम्हारी। क्या है भगवान की लीला। और परमात्मा ने दुनिया ही इतनी सुंदर बनाई है। यहाँ इस संसार में किसी बात की कोई कमी नहीं है, ना अच्छाइयों की ना बुराइयों की। अगर हम चोर हैं तो हमें चोर मिलेंगे, ठग हैं तो ठग मिलेंगे, सज्जन हैं तो ऐसा नहीं है कि सज्जन पुरुष न मिले। जैसे एक बगीचा होता है तो बगीचे में पुष्प खिले होते हैं और कीचड़ भी भरा होता है। कीचड़ में रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं वो अपने कीचड़ को खोज लेते हैं, और पुष्पों पर बैठने वाले जो भंवरे होते हैं वो पुष्पों को खोज लेते हैं। यहाँ किसी बात की कमी नहीं है क्योंकि दुनिया ही ऐसी बनाई है। विदुर जी ने तो पूछ भी लिया मैत्री जी से कि भगवान ने दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, और बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई, और नहीं बनाते तो भी चलता। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और तूने काहे दुनिया बनाई। फिल्मी गीत है। और पहले के पुराने फिल्मी गीत भी ऐसे ही होते थे जिनमें कोई न कोई अर्थ होता था। लोग उस व्यवसाय से जुड़े हुए जरूर होते थे, लेकिन जब गीत लिखा जाता था या गीत कोई पेश किया जाता था तो उसमें अध्यात्म भर देते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तोरा मन दर्पण कहलाए भर दिया अध्यात्म। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और आज भी फिल्मी गीत है, हमें मालूम है सब लोग सुनते होंगे क्योंकि सुनने में अब कोई परेशानी नहीं होती है। आज भी फिल्मी गीत हैं, केवल गीत ही गीत हैं। गीत सुनते रहो, अर्थ ढूंढते रहो, मिलने वाला है नहीं। अखियों से गोली मारे। और जरा सोचो, अगर अखियों से ही गोली मार
पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा कर दो फौजी भाइयों की क्या जरूरत है। ये दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, और फिर बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई। संसार में लगभग 7 अरब की जनसंख्या है, और सबसे बड़ी बात क्या, मॉडल अलग अलग, बिल्कुल हूबहू एक जैसी शक्ल किसी की नहीं हो सकती। उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। कोई छोटा है तो कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। अच्छा, गोरे वो ऐंठ के चलते हैं, काले वो दिन भर पुलस्तर रगड़ते, हम भी गोरे हो जाए। हाँ, फिर लवली जेब में सही नहीं निकलते। एक बात और, लगभग 7 अरब की जनसंख्या है। यहां सुखी कोई नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये श्रीमान जी कुछ ज्यादा सुखी लग रहे हैं, आप उनके पास में बैठ जाओ। ज्यादा नहीं, 10 मिनट आप बैठ करके उनसे बात कर लो, और 10 मिनट में ही आपको पता लग जाएगा कि अब ढूंढने से भी इनसे ज्यादा दुखी नहीं मिलेगा। सुखी कोई नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। कोई शरीर से दुखी है। शरीर से दुखी क्या है? बहुत सारा धन भरा है घर में, बैंक में बैलेंस है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर हैं, और किसी दिन मिल गए तो पूछ लिया, भाई खाने में क्या लेते हो? बोले कुछ नहीं, मूंग की दाल, बिना चुपड़ी रोटी। हैं, घी क्यों नहीं खाते हो? बोले कैसे खाएं, डॉक्टर ने मना कर दिया है, घी खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और कोई अपने मन से दुखी है। यहां सुखी कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। हमें तो नहीं लगता। कोई सोच रहा है क्या करें, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन बड़ी समस्या है जो धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा। कोई सोच रहा है बहुत सारा धन भरा है घर में, लेकिन बड़ी समस्या है, उसे कोई खर्च करने वाला ही नहीं है। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन समस्या है चाय बन ही नहीं सकती। क्यों? चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते हैं चाय पीने के लिए। अब आप सोचते होंगे चीनी नहीं है, बोले चीनी है तो, लेकिन खा ही नहीं सकते। क्यों? शुगर हो जाएगा। यहां कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी, पति उसका थोड़ा अस्वस्थ था। अच्छा, पति जो था अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया, और पत्नी जब जाने लगी तो एक बात की, देखो समय से दवाइयां लेते रहना, समय से भोजन करते रहना, 2-4 दिन की बात है, मैं लौट गया जाऊंगी। पत्नी जब जाने लगी तो पति इतना भावुक हो गया कि पति रोने लगा। और उसके एक नजदीक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरा की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। अब वो कम रोए, वो और ज्यादा रोए। उसने सोचा मेरी पत्नी मायके जा रही है, मैं अस्वस्थ हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं, ये क्यों रो रहा है? पूछ लिया, भैया तुम क्यों रो रहे हो? बोले तू क्यों रो रहा है? बोले मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही तो इसलिए रो रहा है, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं। समस्या यहां सुखी कोई नहीं है। कभी प्रदीप जी ने लिखा क्या कि मैंने जगह की जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते।
कवि प्रदीप जी कहते हैं मैंने गिनी गिनी हरी तकदीर देखी, एक हंसता है बस रोते। मैंने जब किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है बस रोते। यहाँ सुखी तो कोई है ही नहीं। सुनीति आंगन में बैठ करके बहुत देर तक रोती रही है। उसके बाद में दासी को अपने नजदीक बुलाया है।